के पास में आ जाए। हेलो, मैं हूँ योगेंद्र, रोटी टेक्नीशियन। आज हम PFN TFN के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। आपको मैं नेल की क्वालिटी, कैसी नेल आती है, साइज़, लेंथ, डायमीटर, सबके बारे में जानकारी बता देता हूँ। कैसे लोड अनलोड करते हैं ये भी सब सिखा देता हूँ। शुरुआत हम करेंगे जनरल इंस्ट्रूमेंट से, जो सबको पता है, आर्टरी, फोर्सेप, नीडल होल्डर, सीजर। इंसिजन देने के बाद हम सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है बोन ऑल की। बोन ऑल हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। हमारे पास है कैनुलेटेड बोन ऑल। कैनुलेटेड बोन ऑल का ये फ़ायदा होता है कि बोन ऑल की एंट्री करने के बाद इससे डायरेक्ट कैनाल में गाइड वायर चले जाता है। जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से गाइड वायर एंट्री करेंगे और जैसे ही हमारा बोन ऑल बोन के अंदर जाएगा, कैनाल में गाइड वायर इसके थ्रू चला जाएगा, जिससे हमको आसानी से गाइड वायर डालने में ईजी रहता है। गाइड वायर डालने के बाद हमको ज़रूरत पड़ती है प्रोक्सिमल रिमर। प्रोक्सिमल रिमर में ये रहता है कि आगे का मुंह 12-13 mm डायमीटर का रहता है, जिससे प्रोक्सिमल नेल की एंट्री करने में आसानी होती है। लेज़र टोकेंटर तक इसकी एंट्री करते हैं, इसके बाद हमारी नेल इजी चली जाती है। ये रिमिंग करने के बाद आपको मैं नेल बता देता हूँ कौन कौन सी नेल आती है। TFN में हमारे पास 130 और 135 डिग्री की नेल रहती है। 130 और 135 डिग्री में नेल की लेंथ रहती है 180 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। सर्जन की चॉइस रहती है कि वो कौन सी नेल लगाएंगे। हमारे पास दोनों ही नेल अवेलेबल है। 130 डिग्री 135 डिग्री में नेल का डायमीटर रहता है 9 to 12, 9, 10, 11, 12। इस सर्जरी में हमने लोड की है 135 डिग्री में 10 डायमीटर की 180 सेंटीमीटर नेल की लोड की है। ये नेल एंट्री करने के बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लॉन्ग नेल भी आती है। लॉन्ग नेल में आपकी चॉइस रहती है कि कौन सा डायमीटर आपको लगाना है। 135 डिग्री 130 डिग्री में 9 to 12 mm तक रहती है। इसकी लेंथ रहती है 34 to 44 सेंटीमीटर तक लेंथ रहती है इसकी। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम इसमें लगा रहे 180 सेंटीमीटर की नेल। इसमें जिग भी अलग अलग आती है। जैसे हमने 135 डिग्री का नेल लिया है तो जिग भी 135 डिग्री वाला लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा स्क्रू 135 एंगल से एंट्री होगा। नेल की एंट्री करने के बाद, ये नेल की एंट्री करने के बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी स्लीव की। इसमें ये स्लीव आता है, ये 8 mm स्क्रू के लिए स्लीव है और ये 6 mm स्क्रू के लिए स्लीव है। दोनों के गाइड वायर एक साथ डालना रहते हैं। दोनों के गाइड वायर डालने के बाद ऐसे स्लीव को लगाते हैं। ये बोन टच रहना चाहिए, फीमर के बोन तक चली जाएगी स्लीव। इसके बाद टोका निकालने के बाद हम गाइड वायर का स्लीव लोड करेंगे। ये गाइड वायर का स्लीव है। दोनों में गाइड वायर का स्लीव लोड करने के बाद यहाँ से गाइड वायर की एंट्री होती है। गाइड वायर की एंट्री ड्रिल से होती है। यहाँ से एंट्री करेंगे और फीमर हेड तक इसको डालेंगे। फीमर हेड तक जाने के बाद एपीलेटरल दोनों के एंगल देखना पड़ेगा। सेंटर इंफीरियर वायर होना चाहिए। इसके बाद हमको दोनों गाइड वायर डालने के बाद हमको ड्रिल करना है। ड्रिल करने के लिए 2 तरह की ड्रिल है इसमें, ड्रिल बिट। सबसे पहले 6 mm की ड्रिल लोड करेंगे। इसके बाद यदि ज़रूरत पड़ी तो 8 mm के लिए ड्रिल करेंगे। ऑस्टियोपोरोटिक बोन है तो 6 mm की ड्रिल से काम हो जाएगा और 8 mm का स्क्रू चला जाएगा। तो यंग व्यक्ति है, यंग पेशेंट है, तो उसमें 8 mm का ड्रिल भी करना पड़ेगा। यहाँ से ड्रिल करने के बाद पहला स्क्रू इसमें जाएगा। ये स्क्रू है, ये 8 mm का स्क्रू है। ये 8 mm का स्क्रू भी स्लीव के सहारे जाएगा और स्लीव के सहारे हेड ऑफ फीमर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद फिर हम 6 mm स्क्रू के लिए ड्रिल करेंगे। 6 mm स्क्रू के लिए ड्रिल भी यही गाइड वायर का स्लीव निकालने के बाद यहाँ से करेंगे और जितनी लेंथ मेज़र होगी उसके बाद
स्क्रू डालना है। ये है 6 mm के स्क्रू, सेम 8 mm का स्क्रू जैसे आता है ऐसे 6 mm का स्क्रू भी जाएगा हेड ऑफ हीमर तक। फिर बारी आती है डिजिटल स्क्रू की। डिजिटल स्क्रू में 2 स्क्रू रहते हैं इसमें, ये स्लीव निकालना रहती है। ये स्लीव निकालने के बाद आपको डायनामिक स्क्रू डालना है, स्टैटिक स्क्रू डालना है। ये डायनामिक स्क्रू डालना है तो 180 सेंटीमीटर के लिए स्लीव यहाँ से जाएगी, और स्टैटिक स्क्रू डालना है, स्टैटिक स्क्रू डालना 180 सेंटीमीटर में तो स्लीव यहाँ से जाएगी। यदि दोनों स्क्रू डालना है तो पहले हम डायनामिक स्क्रू डालेंगे, डायनामिक स्क्रू डालने के बाद फिर गाइड वायर से चेक करेंगे स्क्रू बराबर गया है। इसके बाद देन हम स्टैटिक स्क्रू डालेंगे। ये स्टैटिक होल, यदि 250 सेंटीमीटर की नेल होती है तो उसके लिए स्क्रू हमारा यहाँ से जाएगा। ये डायनामिक स्क्रू है 250 सेंटीमीटर के लिए, यहाँ से 250 सेंटीमीटर नेल में डायनामिक स्क्रू यहाँ से जाएगा और स्टैटिक स्क्रू यहाँ से जाएगा। दोनों के लिए जिग एक ही रहेगी। थैंक यू। कुछ भी क्वेरी हो तो कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।